प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसका भी अवलोकन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। और अब लिए चलते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी इस धरती पर आए, उनको प्रणाम और आप सबको शुभकामनाएं। अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। वो सदैव हमारे बीच में है, वो हम सब पर कृपा की वर्षा करें, आनंद की वर्षा करें। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भगवान परशुराम को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। उन्हें आतताइयों का नाश करने के लिए परशु उठाया था, फरसा उठाया था। उनकी प्रेरणा से मध्य प्रदेश की धरती पर भी गुंडे हो, बदमाश हो, नक्सली हो, उनकी खैर नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी ताकत से उनके खिलाफ अभियान, आज ही 2 नक्सलियों को मारा है। भगवान परशुराम ने समाज में समता और समानता लाने के लिए भूमि के समुचित आवंटन की पहल की थी और वंचितों को, गरीबों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए फरसा समुद्र में फेंक के समुद्र को पीछे कर दिया था। हमारा भी उनकी कृपा से संकल्प है, मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के टुकड़े के बिना नहीं रहेगा। एक बार मैं फिर भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। पिछले साल अनेक मांगे यहां की गई थी। आज मैं बताना चाहता हूं, सरकारी स्कूलों में संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ कर दी गई है। 3547 संस्कृत शिक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं और आवश्यकता होगी तो आगे भी किए जाएंगे। 8वीं की किताब में भगवान परशुराम जी के जीवन चरित्र को सम्मिलित किया गया था। हम केवल अकबर को नहीं पढ़ाएंगे, हम राम को भी पढ़ाएंगे, परशुराम को भी पढ़ाएंगे। इतिहास को सही ढंग से लिखने की कोशिश करेंगे। बोलो, पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं? हमने यह भी तय किया था कि हमारे जितने पुजारी हैं मंदिरों के, उनको 5000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। वो भी पूरा हो गया है। हमने संस्कृत पढ़ने वाले कर्मकांडी बच्चे, वो स्कॉलरशिप से वंचित थे, अब कर्मकांडी बच्चों को सबको स्कॉलरशिप देना प्रारंभ कर दी गई है, ताकि वो कर्मकांड पढ़े और आगे बढ़ के हमारे धर्म और संस्कृति को बढ़ाने का काम करें। लेकिन आज बागेश्वर धाम जी भी आए और उनके साथ साथ राम प्रवेश दास जी महाराज जी भी हैं। महाराज जी, ये गुफा मंदिर हमारे धर्म की शान है। आपने जो जो कहा है वो मैंने सुना है। यहाँ भवन सहित, नाले के निर्माण सहित जो जो काम आपने कहे हैं सब पूरे किए जाएंगे। ये भोपाल की आस्था का केंद्र है। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ ना, होना चाहिए कि नहीं? तो परशुराम भगवान की। अब हमने एक फैसला और किया है, मंदिरों में सरकार कोई भी मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी। और इसलिए जितनी जमीन मंदिरों के नाम है, उनको कलेक्टर नीलाम नहीं करेंगे, उनको पुजारी ही नीलाम करेंगे। बोलिए धर्म की। और इसके साथ साथ जो निजी मंदिर हैं जिनमें ट्रस्ट बने हैं, वहां के पुजारियों को भी सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था के लिए उनको नियम बना के निर्देशित किया जाएगा। और इसके साथ एक बात और महाराज जी ने कही है, ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म की रक्षा की है, संस्कृति की रक्षा की है। अगर आप देखेंगे तो हम सबको बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि ये ब्राह्मण है जो धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, योग, आयुर्वेद, परंपरा और संस्कृति, श्रुति और स्मृतियों के माध्यम से संरक्षित करने का काम करते हैं। उन्होंने यज्ञों, हवनों, शस्त्र शास्त्रों सबको सुरक्षित रखने का काम किया।
संस्कृति की रक्षा करने का काम किया। ऐसे कितने विद्वान हैं। वेदव्यास जी महाराज महाभारत लिखा, तुलसीदास जी रामायण लिखी, हर क्षेत्र में ऐसे विद्वान हैं। और इसलिए हमारी धर्म और संस्कृति के जो रक्षक है ब्राह्मण, उनके कल्याण के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? यहां लेकिन सभी जातियों के लोग उपस्थित हैं और सामाजिक समरसता के साथ सबका कल्याण करना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धर्म है। हम उस धर्म का पालन करेंगे। मेरी लाडली बहना यहां बैठी है। मेरी बहनों, 10 जून से सबके खाते में 1000 रुपया आना शुरू हो जाएंगे। हमारी बहनें दुखी नहीं रहेंगी। और भांजो, जून के महीने से जो काम सीखेंगे, काम सीखने जाएंगे, उनको काम सीखने के बदले 8000 रुपया उनको भी भत्ता दिया जाएगा, ताकि काम सीखे और फिर आजीविका के निर्वाह के लिए आगे बढ़े। आज यहां से हम जाना पाव जा रहे हैं। भगवान परशुराम जी का जहां जन्म हुआ था, वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन आज जाना पाव में ही मैं विस्तार से बोलूंगा, लेकिन भगवान परशुराम जी का एक विशाल लोक परशुराम धाम का निर्माण किया जाएगा, ताकि भगवान परशुराम से हम सब प्रेरणा लें, अन्याय अत्याचार को खत्म करें और आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मेरे साथ बोलिए, भगवान परशुराम की, धर्म की, अधर्म का। ऐसे बोल रहे हो भोपाल में, जरा जोर से बोलो ना। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे हैं और बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण, तो श्री रामचरितमानस की प्रतियां यहां पर भेंट की जा रही है मंच पर। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। अर्थ डे के मौके पर न्यूज 18 नेटवर्क का मेगा अभियान, पर्यावरण संरक्षण में निभाइए अपनी हिस्सेदारी, अपनी जिम्मेदारी। न्यूज 18 के मिशन इंडिया पेड़ लगाओ से जुड़िए, एक पौधा लगाइए, ट्री फी यानी सेल्फी विद ट्री लीजिए और शेयर कीजिए। याद रखिए, आज का यह पौधा कल आपकी जिंदगी की गारंटी है।